हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। इन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है और बहुत सारी चीज़ें एम होती हैं हवा में। अब दोस्तों, अगर आप कोर्ट में एम आ गए हवा में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। टाइम खराब कर लोगे बहुत ज़्यादा अपना और परेशान होकर के जाओगे। कई बार होता है सच्चाई कुछ अलग होती है लेकिन उसके कोई एविडेंस हमारे पास नहीं होते और हम क्या करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों में कोर्ट के अंदर आ जाते हैं विदाउट एनी एविडेंस। आके अपनी बात कहते हैं, आहा कुछ नहीं होगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जो भी चीज़ लेकर के आ रहे हो डिसमिस हो जाएगी। अब एक मामला था मेरे पास, उस मामले में एक एफआईआर हुई। आईओ ने बुलाया, आईओ के पास वो लोग गए, आईओ ने 41A का नोटिस रिसीव कराया और अपनी बाकी फॉर्मेलिटी जाके उनके बयान लेकर के साइन वाइन करवा लिए। उनका कहना था, भाई साहब हमने तो एफआईआर नहीं पढ़ी वरना हम आईओ को बताते कि ये झूठी है, और आईओ ये सब नहीं करा था। आप सोचिए क्या बात बोल रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकल हैं? हम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। भाई आईओ तो अपना काम करेगा ही, सच्चा है झूठा है वो जाकर के कोर्ट में साबित करना, पुलिस को क्या लेना उस चीज़ से? कभी हुआ कभी ऐसा? पुलिस के यहाँ से नाम हटते हैं पर वो कैसे हटते हैं वो आपको पता है और उसी तरह से वहाँ पे भी हटे। लेकिन आदमी के अपने भ्रम है, मन में पाल रखे हैं। और जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, आदमी 10 जगह बात करता है, 10 आदमी अपनी अपनी बात कहते हैं, वो हर एक बात को लेकर बैठ जाता है कि हाँ भाई यही सही है। तो ऐसे क्या होगा, 10 नाव में पैर रख करके चलोगे तो डूबोगे। तो वही चीज़ है दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना है। अब होता क्या है कि तलाक नहीं हो रहा, मामले बहुत पहले से चल रहे हैं, आपने मालूम किया जी किसी से कैसे करना है, उसने आपको कोई सजेशन दे दिया, अब उस सजेशन पे आप चल भी लिए। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ना अपना माइंड भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए आपको बताया जा रहा है क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो चीज़ कोर्ट में चल सकती है। एक कल अजीब सा सजेशन मुझे सुनाई दिया, एक बंदा कह रहा था कि मेरे को ऐसा सजेस्ट किया गया है कि आप इस 498 के केस को पूरा चलाते रहो, जब इसका जजमेंट हो जाएगा ना, उसमें मान लेते आपको सजा पड़ेगी, फिर हम आपकी बेल कराएंगे, वो भी यूं 3-4 महीने में केस निपटा देंगे बेल करा के। आप सोचो मतलब उस बंदे को क्या सजेशन दिया जा रहा है। बेचारे का भी केस शुरू हुआ है और उसको बोला जा रहा है कि 10 साल तक तू पहले केस लड़, पूरे तरीके से हैरेस्ट हो, उसके बाद हम बेल करा देंगे, वो भी सजा पड़ने के बाद। यानी इस चीज के लिए भी वो अभी से आश्वस्त हैं कि सजा भी पड़ सकती है भाई। यानी 10 साल वो बंदा केस भी लड़ेगा, उसके बाद वो सजा भी खाएगा। तो एक आम आदमी पूरे तरीके से घूम जाता है क्या सही है क्या गलत है। अब ऐसे एक मामला यहाँ पे भी था। अब इस तरह का मामला था कि पत्नी छोड़ नहीं रही, कैसे चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ना है। तो वो जो व्यक्ति था वो एक डाइवोर्स्ड वुमेन के साथ आगे बढ़ गया, रिलेशनशिप में रहने लगा और दोनों लोग साथ में रहने लगे। तो एक मैरिड बंदा एक डाइवोर्स्ड वुमेन के साथ रह रहा था। अभी क्या है कि उसका कहना था कि भाई जो उसकी पत्नी है वो दोनों को परेशान कर रही है, उनको थ्रेट दे रही है और जिस पार्टनर के साथ, जिस लेडी के साथ वो रह रहा है उसको डिफेम कर रही है। पहले तो देखो ये हो गई, क्योंकि अगर आप मैरिड हो, आपके पार्टनर को पता चलता है आप किसी और के साथ रह रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट तो करेगा नहीं। तो दोस्तों इस बात को लेकर के ये दोनों, यानी कि ये बंदा जो मैरिड था और वो डाइवोर्स वुमेन, इन्होंने एक प्लेयर हाई कोर्ट में मूव कर दी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा, उसमें इन्होंने लिखा था कि वो जो उसकी पत्नी है वो परेशान कर रही है, धमका रही है, डिफेम कर रही है। कोर्ट ने कहा भाई इसमें कोई एविडेंस तो दिया नहीं, खाली बोलने से हो जाएगा क्या? और कोर्ट ने सीधा सीधा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि जो आप यहाँ कोर्ट में आए हो ना ये पिटीशन लेकर के, ये केवल आप अपने इलिसिट रिलेशनशिप को कवर अप करने के लिए आए हो। और पिटीशन तो दोनों की खारिज करी, जुर्माना भी लगा दिया 25,000 रुपये। बोला वो जो आदमी की पत्नी है उसको 25,000 रुपये जुर्माना दो और वो जो पैसा होगा 4 हफ्ते के अंदर अंदर देना है और बेटी के नाम पे एक एफडी बनाओ नेशनलाइज बैंक में। तो मतलब देखो कोर्ट है, कोर्ट में हो सकता है उस बंदे की बात सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती होगी, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन भाई कोई एविडेंस लेकर के तो कोर्ट में जाना है ना। बात वही आ गई कि प्रैक्टिकली कैसे काम को करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय मुझे इसने ये कहा फिर वहाँ इन्फ्लुएंस हो गए, फिर मुझे इसने ये कहा फिर वहाँ इन्फ्लुएंस हो गए, 10 जगह इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कैसे काम चलेगा? फंस जाते हो, जब बुरी तरह से स्टक्ड हो जाते हो, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं होता, फिर मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोग को। इतना समझाने का आपको मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग गलत चीज़ों में ना फंसो। मैं खुद ये चीज़ प्रैक्टिकली फेस करता हूँ। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट होते हैं उनको एक राय दी जाती है कि भाई आपको ऐसा करना है, 2 दिन के बाद वो फिर फ़ोन करके बोलते हैं नहीं ऐसा पता चला मैं तो, ऐसा पता चला मैं तो। वो कब तक हम आपके हाथ पैर पकड़ के रखेंगे कि मत करो, गलत कर दो फिर जा करके, और जब कुछ होगा फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप प्रैक्टिकल से बाहर जाओगे तो उसमें नुकसान आपका है, किसी का नहीं। मैं हूँ या कोई और भी हो, अगर आपको कोई जेन्युइनली सजेस्ट कर रहा है तो एक सीमा तक ही कर सकता है ना। अब आप लोग, हम ये तो है नहीं कि आपको फोर्सफुली पकड़ सकते कि नहीं ये नहीं करना है, आपकी मर्जी है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर किसी पे ज़्यादा फोर्स करो तो सोचता है पता नहीं इसमें वकील साहब का ही कुछ फ़ायदा होगा, तो इसलिए ज़्यादा फोर्स कर भी नहीं सकते। तो एक लिमिट तक ही हम लोग कहते हैं कि यार ठीक है, अब नहीं मान रहा उसके बाद भी कोई तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, बट उसके कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के आपको चलना है। और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।